हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रूबिका, अच्छा करिए, आप उम्मीद देश करता के हूं लिए करिए, एंकरिंग बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन देश के लिए थैंक यू करिए। सर। हाँ रूबिका, एक तो ये कि सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुत अन्याय करती हैं। ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है। आप सार्वजनिक तौर पर अभय दुबे जी से पूछ रही हैं कि वो क्या बोलें। अकेले में जाके पूछिए ना। वो ठाकुर साहब कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह पे नहीं थे, वो विशुद्ध मुसलमानों के बीच में वो बात कर रहे थे, और आप कह रही हैं कि सार्वजनिक तौर पर वो अपनी सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटजी खोल कर रख दें। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब इतनी देर की बहस हो गई, आप 30 सेकंड्स की बात कर रही हैं, आप 30 सेकंड छोड़िए ना, बरसों से तैयार होता है ऐसा माइंडसेट। आप सोचिए कि आप कह रही हैं किसी भी सामान्य, मैं कह रहा हूं कि जगदीश ठाकुर वही कह रहे थे, मनमोहन सिंह ने वही कहा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में। कांग्रेस प्रवक्ता को सबसे पहले आके क्या कहना चाहिए था? ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, उनके सारे एजेंडे, सारे कामों को सामने रखेंगे। पहली बात क्या कहते? वो कहते कि जगदीश ठाकुर ने बहुत शर्मनाक बयान दिया है। इस व्यक्ति को एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? प्रवक्ता है आपके संकट, अभय दुबे, आपका संकट बहुत मुश्किल में आ जा रहा है। धीरे धीरे आप तर्कहीन हो रहे हैं। अब आपका विवेक भी गड़बड़ा रहा है। आप थोड़ा सा ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं, प्रवक्ता है, मैं जानता हूं, सब देखते हैं। देखिए, मुझे राजनीति नहीं करनी, आप बोलिए। रूबिका के शो में आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपसे थोड़ी ना तू मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं। रूबिका, आप इनको डबल समय दे दीजिए, मेरा भी समय इनको दीजिए, क्योंकि इनके पास तर्क है नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी अपनी बात देखिए, प्रेम शुक्ला सर, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको आपकी दिक्कत से वाकिफ करवाने जाता है तो आप उसको बीजेपी वाला सर्टिफिकेट दे देते हैं। गलत है सर, ये बहुत गलत है। आप मत कीजिए, और आप तो समझदार प्रवक्ताओं में से आते हैं। नहीं, आपको जब कुछ नहीं सूझता है, जब मामला अब्बा जब्बा टब्बा का हो जाता है, तब आप सामने बीजेपी 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 करने लगते हैं। ऐसे नहीं चलता है ना सर, वो तर्कहीन होता है। जब आपको दीवार की तरफ घेरा जाता है, तब आप बीजेपी 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 परसों से डिबेट कर रहा हूं। नहीं सर, गलत बात है। जगदीश ठाकुर में आप कुछ नहीं कह पाते हैं तो आपको बीजेपी सूझती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कुछ नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अरे देश के लोगों अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हाँ अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी। कितनी खूबसूरत बात है कि बैठे बैठाए अभय दुबे ने हर्षवर्धन त्रिपाठी और रूबिका लियाकत को प्रेम शुक्ला के साथ ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी कांग्रेस कितना अच्छा काम कर सकती है देश में, वो किसी को भी अपने अगेंस्ट खड़ा कर सकती है। और इसीलिए जिस मुसलमान तबके की हालत इस देश में बरसों बरस कांग्रेस का शासन रहा, सबसे निचले पायदान पर खड़े रहे, वो सबसे कम उनको नौकरियां मिली, सबसे खराब रोजगार में स्थिति रही, सबसे बुरी शिक्षा की स्थिति रही, और उनके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको सब दिए रहे हैं, मुसलमान खुश हो जाए, वो जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाए। राजनीति का तरीका बदल गया है, अब सब कुछ बहुत पारदर्शी तरीके से दिखता है। संकट यहां आ गया, अगर ये बयान ना आया होता पब्लिक में तो कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान के सामने कोई और बात, हिंदू के सामने कोई और बात। और मैं तो मानता हूं कि AIMIM इस मामले में इनसे बहुत ईमानदार है। वो बेईमानी नहीं करते, उनके नाम में मुसलमान है, वो कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, और कहते हैं कि मुसलमानों के बाद हम दूसरों की बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में हिंदुस्तानियों की बात करने की बात होनी चाहिए। ये राजनीतिक दलों का संकट बड़ा भयानक है। तो देखिए कहां से भयानक है रूबिका कि वो सांप्रदायिक बयान देंगे, लेकिन किसी टीवी चैनल पे ये बहस नहीं होनी चाहिए, मीडिया में ये बात नहीं आनी चाहिए, वरना सबको उनका सच पता चल जाए। ओके, और इसीलिए देखिए, आप जो कह रहे हैं वो आप चाहते हैं कि जमाने में चर्चा ना हो, लेकिन कलीमुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो ये बात मानते हैं कि नहीं, इतना इस तरीके से काम हो जाना चाहिए और इस जमात के लिए हो जाना चाहिए। तो ये जो आखिरी सेगमेंट हुंकार का इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें शुद्ध रूप से इस बात पर चर्चा हो जानी चाहिए कि जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, उस बयान को कांग्रेस एंडोर्स करने से डर रही है, या वो स्ट्रेटेजिकली ये काम कर रही है, क्योंकि उसे खतरा सिर्फ बीजेपी से नहीं, अब AIMIM से भी है। कलीमुल साहब, 30 सेकंड्स टू यू सर। यकीनन कांग्रेस का ये करैक्टर रहा है कि उसने सर खाया है, भेजा खाया है, सर सहलाया है, और गुजरात में भी वो यही काम करने जा रहे हैं कि बोलने के लिए वो सब कुछ है, लेकिन देने के नाम पे आप देखना जो आबादी है उस परसेंटेज में टिकट तक नहीं देते, तो वो आखिर उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगा। पिछली बार भी सिर्फ गुजरात में 4 टिकट दिए थे, जबकि है वहाँ 9% आबादी। तो इसलिए कांग्रेस ने जो ये बात कही है सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने के लिए कही है, और मुसलमानों के बैकवर्ड होने में ज्यादा कसूरवार कांग्रेस है, बाद में बीजेपी है। अभय जी 30 सेकंड आपके सर। देखिए रूबिका जी, मैं
सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, सच्चर कमेटी की बात इन्होंने की। सच्चर कमेटी बौद्ध, सिख समाज, जैन समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज सबके लिए थी। इनको तो ये भी नहीं पता है कितनी सिफारिशें थी 22 और सिफारिशें कितने आदेशों से उसको इम्प्लीमेंट किया। ये सिर्फ आकर रटी रटाई बातें सब बोलते हैं। 22 सिफारिशें अरे क्या मूर्ख आदमी हो बहुत। 72 रिकमेंडेशन थी, 72 को अडॉप्ट किया, 47 डिसीजन थे और कौन कौन सी मिनिस्ट्री की थी। अरे साहब मोदी सरकार, अब आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, सुनिए। बड़ी बात क्या है आज देश के सामने। क्या कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए देश के लोगों, कोई भी राजनीतिक दल जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ऐसा वातावरण मोदी सरकार ने निर्मित कर दिया है, तो क्या हम मुस्लिम परस्ती के सिर्फ आधार पर चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ये भारतीय मोदी जी जनता कर रहे पार्टी हैं। को ऐसा सूट मत करता कहिए ना, है। सर, ये ऐसा मत कहिए ना, हर्षवर्धन, अरे बयान कौन दे रहा है सर? जगदीश ठाकुर कौन है? रूबिका जी कलीमुल मुझको तो हफीज कहने साहब की दीजिए, पार्टी के हैं। आप कह लीजिए। मेरी तरफ से आप रियाज अटारी को जानती हैं? आप कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कन्हैया लाल जी की हत्या की। प्रेम शुक्ला जी। आप जानती तारिक अहमद मीर, भारतीय हाँ। जनता पार्टी ने टिकट दिया, जो पाकिस्तान के हथियार सप्लाई कर रहा था वो। हाँ। सैफुल्लाह फारूक को जानती है, जिसको वार्ड 33 से बीजेपी ने टिकट दिया, आतंकवादी घोषित। अजहर मसूद ने जिसको ट्रेन किया हो, जो पाकिस्तान से एक साल तक ट्रेनिंग लेके आया, घोषित आतंकवादी। हाँ, तालिब हुसैन को जानती है? ठीक है सर। तालिब हुसैन को जानती है, जिसको पकड़ा अभी गांव वालों ने, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अरे आंसिया अंद्राबी को जानती है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इन्होंने बेटी बचाओ की। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इनकार करके उसको छोड़ दिया, जिसने जम्मू कश्मीर में उत्पात मचाया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता 30 सेकंड की बजाय आपने 1 मिनट 30 सेकंड लिए हैं। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग सवाल आपने अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछा है, उनको इसका जवाब देने दे। ये जितने भी मुस्लिम नाम इन्होंने गिनाए हैं प्रेम शुक्ला जी, ये कांग्रेस के साथी या कार्यकर्ता नहीं थे, आपकी पार्टी से आ रहे थे। तो आप मुसलमानों का उत्थान ऐसे करते हैं? आतंकी, मुस्लिम नहीं, आतंकवादी हैं ये लोग। अब इनको शांत कराएं तो मैं इनका उत्तर दूं, क्योंकि मुझे लगता है पूरे बहस में मुझे एक बार बोलने का मौका मिला और लगातार अभय जी बोले हैं, तो मेरे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राहुल गांधी को तो आप पहचानते होंगे, अभय जी आपकी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। टिमोथी रोमर, वो अमेरिकी राजदूत से उन्होंने कहा अमेठी में कि, और विकीलीक्स ने ये बताया कि भारत को आतंकवादियों से खतरा नहीं है, इस्लामी आतंकवाद से खतरा नहीं, हिंदुओं से खतरा है। तो राहुल गांधी हिंदू द्रोह की पराकाष्ठा पर आमादा व्यक्ति रहे हैं। एक सेकंड अभय जी, आपने पूरी बात अपनी रखी है, प्लीज सर रिक्वेस्ट है प्रेम शुक्ला जी को इसका जवाब देने दीजिए, उसके बाद इंटरप्ट कीजिएगा। नहीं, बीच में आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मुझे पूरे देश ने देखा, सवाल पर रहे तो उनसे पूरे देश ने देखा आपने सबसे ज्यादा बात किया। नहीं सर, गलत है, मैं इनजस्टिस नहीं कर सकती हूँ सर, प्लीज नहीं प्लीज अब आप प्रेम शुक्ला जी को अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए और बाकी सारे मेहमानों को जवाब तो लीजिए। मैं ठीक है, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।